by hectares. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्योड़ा। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल बाय हेक्टेयर्स में, जहां हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारी जानकारियां अनलॉक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि रियल एस्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है और कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आती है। What is real estate? रियल एस्टेट को वास्तविक संपत्ति माना जाता है जिसमें भूमि और उससे स्थायी रूप से जुड़ी या उस पर बनी कोई भी चीज़ शामिल होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जैसे कि लैंड्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, फिक्सचर्स, स्ट्रक्चर्स और यूटिलिटी सिस्टम। Types of land. लैंड यूजेस के आधार पर रियल एस्टेट को 6 मेन कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि रेजिडेंशियल लैंड, कमर्शियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, रॉ लैंड एंड इंस्टीट्यूशनल लैंड। Uses of land. अब हम बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आती है। रेजिडेंशियल लैंड, इस प्रकार की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि प्लॉट, विला, अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज, इंडिपेंडेंट हाउस, डॉर्मेटरीज एटसेट्रा। कमर्शियल लैंड, कोई भी संपत्ति जिसका उपयोग स्पष्ट रूप से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जा सकता है उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गैस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेज, पार्किंग फैसिलिटी, रेस्टोरेंट, स्टोर और थिएटर, शॉप्स, गोडाउन एटसेट्रा। इसमें पावर स्टेशन, रिसाइकलिंग फैसिलिटी, गार्बेज डंप, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एटसेट्रा जैसी इंडस्ट्रियल संपत्तियां भी शामिल हैं और इन सभी प्रॉपर्टी से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल संपत्ति एक ऐसा स्थान है जहां सरकार द्वारा एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और फैक्ट्री के लिए जगह प्रदान की जाती है। इंडस्ट्रियल लैंड उपयोग को इंडस्ट्री के प्रकार के आधार पर डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि लाइट, मीडियम एंड हैवी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, वेयर हाउसेज एंड रिसर्च डेवलपमेंट एटसेट्रा। हालांकि इसमें एनवायरमेंटल रूल्स भी होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड है जिस पर खेती की जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड पर ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। इसमें फाइबर और फ्यूल, लकड़ी के साथ और अन्य ऑर्गेनिक चीज़ों से बने प्रोडक्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा के लिए पौधों का उगाना शामिल है। रॉ लैंड, रॉ लैंड पूरी तरह से अनडेवलप्ड होती है। ज़्यादातर भाग के लिए ये वह भूमि होती है जो मनुष्य से अछूती रहती है। इसकी बिजली, पानी या इंटरनेट जैसी उपयोगिताओं तक कोई पहुंच नहीं होती और हो सकता है कि उस तक ड्राइव करने का कोई रास्ता भी ना हो। इसमें अनडेवलप्ड संपत्ति, खाली भूमि और एग्रीकल्चर लैंड जैसे खेत, बगीचे और लकड़ी की भूमि शामिल है। इस भूमि को जोन करने की आवश्यकता हो सकती है। भूमि को जोनिंग कैसे किया जाना चाहिए ये निर्धारित करने के लिए मालिक को स्थानीय भूमि अधिकारियों के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। इंस्टीट्यूशनल लैंड, इंस्टीट्यूशनल लैंड उपयोग ज़्यादातर उस भूमि से जुड़े होते हैं जिस पर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग, आर्ट गैलरी और म्यूजियम जैसे पब्लिक बिल्डिंग का कब्जा होता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा शहरी ज़रूरतों के आधार पर मास्टर प्लान में लैंड यूजेस को कई और कैटेगरीज में भी बांटा गया है, जैसे कि स्पेसिफिक यूज़, जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली संपत्ति जैसे कब्रिस्तान, सरकारी भवन, लाइब्रेरी, पार्क, मंदिर और स्कूल। रिक्रिएशनल लैंड, इस कैटेगरी में भूमि का उपयोग मनोरंजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मनोरंजक गतिविधियाँ वे हैं जो आनंद और शौक के लिए की जाती हैं। इसमें खुले स्थानों, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल एटसेट्रा शामिल है। ट्रांसपोर्टेशन लैंड, इस लैंड का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन जैसे स्ट्रक्चर भी शामिल हैं। पब्लिक यूज़, इस प्रकार की भूमि का उपयोग सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है।
आमतौर पर पब्लिक इसका यूज़ करती है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, साथ ही साथ पूजा स्थल, मंदिर जैसी फैसिलिटीज़ शामिल हैं। फॉरेस्ट लैंड, ये वो लैंड होती है जो मुख्य रूप से वनों से ढकी होती है, जो वन क्षेत्र के लिए रिजर्व्ड है। लकड़ी या फिर लकड़ी के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करने में सक्षम पेड़ों से भरी हुई होती है। बैरन लैंड उस भूमि को कहते हैं जहां कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुई हो। बैरन लैंड में रेगिस्तान, सूखे नमक के मैदान, समुद्री तट, रेत के टीले, उजागर चट्टान, खदानें और बजरी के गड्ढे शामिल हैं। परमानेंट पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स, ये घास या जड़ी बूटियों से ढके हुए होते हैं और पशुओं के चरने के लिए उपयुक्त मैदान होते हैं। कल्चरेबल वेस्ट, ये वह भूमि होती है जो खेती के लिए उपलब्ध तो है लेकिन किसी न किसी कारणवश खेती के लिए उपयोग नहीं की जाती। ऐसी भूमि या तो परती हो सकती है या झाड़ियों और जंगलों से भरी हो सकती है। फैलो लैंड, ये वह लैंड होती है जो खेती के लिए उपयोग में लाई जाती थी लेकिन अस्थायी रूप से वह खेती से बाहर हो चुकी है। फैलो लैंड दो प्रकार की होती है, वर्तमान परती और अन्य परती। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से रियल एस्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है और कौन सी प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है आप लोगों को अच्छे से बता पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल बायो हेक्टर्स को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं लक्ष्योड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। By hectares.